हलवाई स्टाइल की हलवा पूड़ी कैसे घर में बनाएं, बहुत ही इजी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। पूड़ियाँ बनेंगी एकदम सॉफ्ट और नरम, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार से मंगवाई हूँ। और हलवा भी एकदम दानेदार। मेरी इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी। जैसे संडे को अक्सर हलवा पूड़ी घर में बनाई जाती है, तो जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला घर वालों को और मेहमानों को सबको बेहद ये पसंद आएगी। तो ये यहाँ पे देखिए किस कदर नरम और मज़ेदार पूड़ियाँ बन रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं जो हलवा पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही इजी है, और जब आप घर में बनाएंगे ना तो बच्चे बार बार आपसे बनवाएंगे। जहाँ पे देखिए मैंने 1 किलो के करीब मैदा ले लिया था, और 1 कटोरी मैंने साथ में गेहूं का आटा शामिल किया है, और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक ले लिया था। तो इन चीज़ों को आपने ले लेना, आप अच्छे से इसे छान लें। और साथ में मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डालडा घी ऐड कर दिया है। तो आपने सिंपल ऐसे ही इसे बनाना है। मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी, सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन आपकी पूड़ियाँ बेहद नरम बनेगी। तो मैं यहाँ पे 1 किलो की बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से मतलब कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा डाला है। आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल जैसे घर में आटा गूंदा जाता है, तो मैंने इसे आटा वैसे ही गूंद लिया रूम टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छी सी डो बना ली। डो को आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर गूंद ले। ये देखिए मैंने इस तरह से सिंपल आटा गूंद लिया है, और ये देखिए किस कदर सेमी सॉफ्ट सी इसकी डो थी, लेकिन आपने इसे ढाँप कर रखना है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप ये कि आपने जब पूड़ियाँ बनानी तो उससे 15-20 मिनट पहले पूड़ियों के पेड़े कर दें। तो ये देखिए आपने जिस साइज़ की पूड़ियाँ बनानी, छोटा सा आप पेड़ा ले लें, उसी हिसाब से आप उसके पेड़े बना के रख लें। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पूड़ियों से पहले आपने इसके पूड़ियों के जो पेड़े हैं वो बना के 15 से 20 मिनट के लिए रख देने हैं, और ऊपर आपने इसे ऑयल या घी को ग्रीस कर दें ताकि इसके ऊपर पापड़ी सी ना बने। और इसे बनाने के बाद ऊपर से कोई इस तरह से कपड़ा या रुमाल दे दें और इसे 20 मिनट का स्टे दे दें। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट हम लोग हलवा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसी मैंने कटोरी की मेजरमेंट से ये घी लिया है, और बाकी भी सूजी और दूध भी इसी मेजरमेंट से लूँगी। तो मैंने तकरीबन पौना मतलब ये जो प्याली है ये मैंने घी की ली है। तो इसे मैंने पैन में डाल के गर्म कर लिया है। तो अभी मैंने आधा ही मतलब घी यूज़ किया है, बाकी आगे चलकर यूज़ करूँगी। तो देखिए उसी हिसाब से मैंने ये सूजी ले ली थी, पौना कप। तो इस मेजरमेंट को आपने फॉलो करना है। 3 से 4 अदद मैंने इलायचियाँ डाल दी थी। अब इसे कड़कड़ाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट दें। अब सूजी इसमें डाल दी है। सूजी डालने के बाद आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे सूजी की भुनाई करनी है। यहाँ पे सूजी हम लोगों ने जलानी नहीं है, बल्कि स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करते जाना है। तो इसे भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। अब साइड पे इसे हम लोग कर देंगे। इस फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था। 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है दूध, और इस दूध को मैंने इस तरह से एक बर्तन में डाल के इसे बॉयल कर लिया। ये हलवा मैं दूध के साथ बनाऊंगी। और देखिए उसी मेजरमेंट से मैंने चीनी डाली है कि 1 कप दूध और 1 कप के करीब इसमें मतलब मैंने यूज़ की थी सूजी, और 1 कप के करीब ही इसमें मैंने डाला था घी। तो ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है। ये हलवे का कलर ऑप्शनल है, मुझे तो पसंद है, मैंने डाल दिया है। अब इसको हम लोग बॉयल कर देंगे। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर कम लगा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। इसे बॉयल करके साइड पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैंने सूजी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था भुनाई के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब इसमें थोड़ा सा मैं ना और ऐड कर दूँगी घी जो मैंने बचाया हुआ था। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने सारा घी ऐड कर दिया है, और देखिए अब इसे मज़ीद हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन मैंने इसे 12 मिनट स्लो फ्लेम पे भुना था, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ गई थी, और इसका कलर भी चेंज हो गया था। आपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। और ये देखें जो हम लोगों ने दूध का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, स्लो फ्लेम करके मैंने पहले हाफ़ डाला। एकदम से मत डालिएगा, छींटे उड़ के आपके मतलब स्किन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपने केयरफुली बाकी सारा दूध इसमें डाल देना है। तो ये दूध के साथ बनने वाला जो हलवा है ना, यकीन जाने
इस कदर दानेदार बनता है। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है आधे में भी ऐड कर दूँगी, जिसमें किशमिश थी, बादाम था, नारियल था, चारों मगज़ थे। और यहाँ पे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे दूध को हम लोग पका लेंगे। तो यहाँ पे भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसकी पकाई करनी है। और ये बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हमारा हलवा बन रहा है। जब आप बनाएंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो जैसे ही दूध जो इसमें था, वो पानी इसमें मॉइस्चर जो था वो खुश्क होगा, तो हम लोगों ने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम करके ना तो इसे दम पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका था और मैंने देखिए इसे दम पे लगा दिया था स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे सूजी हमारी गल चुकी है और ये देखिए एकदम परफेक्ट दानेदार हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दम आपने 15 से 20 मिनट ज़रूर लगाना है, तो इसी से आपके हलवे का टेस्ट निकलेगा। तो ये अब मैं इसे कर रही हूँ डिश आउट। और ये देखिए माशाल्लाह से जी हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो बहुत मज़ेदार हलवाई स्टाइल का हलवा जब आप बनाएंगे तो बस इस रेसिपी को चार चांद लगाने के लिए। बाकी ये देखिए मैंने ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे, जिसमें बादाम है, काजू थे, किशमिश है, और इसके साथ ही मैंने डाल दिया था इसमें पिस्ता। अब यहाँ पे जो पेड़े करके रखे थे ना किचन काउंटर पे, मैंने सबसे पहले कुकिंग ऑयल लगा लिया था और मैंने बेलन को भी कुकिंग ऑयल लगा दिया था। तो आपने किनारों को अच्छे से बेल लेना है, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। तो इसकी एक टिप ये है कि यहाँ पे जब आपने 15 मिनट पहले पेड़ों को करके रखे, उन्होंने तो पेड़ों ने काफ़ी रेस्ट देने की वजह से उसमें मतलब बहुत अच्छे से बेल जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से घी को गर्म किया था। देखिए कढ़ाई में घी को इतना गर्म कर लेना है कि उससे धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे घर में ज़रा लाल लाल पूड़ियाँ पसंद की जाती हैं, तो मैंने इसका कलर ज़्यादा निकाला है। तो ये देखिए डालते ही मतलब ये गर्म ऑयल में जब आप डालेंगे आपकी पूड़ी फूल जाएगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत नरम मुलायम मज़ेदार पूड़ियाँ हमारी बनी हैं। तो हलवे के साथ हम लोग इसे सर्व करेंगे। तो ये देखें जी, संडे को अक्सर घर में पूड़ी, हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जाता है, तो मैं भी अक्सर बनाती हूँ। और बस लाल पूड़ियाँ मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो मैंने थोड़ी ज़रा लाल की हैं। आप अपने ही हिसाब से देख लें। चलिए ये चेक करें माशाल्लाह से किस कदर ये नरम है, किस कदर ये देखने में ही टेस्टी लग रही है कि मुंह में पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे ना घर से, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। अपने शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना है। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।